हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम डिजिटल सिग्नेचर्स एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, तो वो स्टडी करेंगे। तो पहले स्टडी करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म which is used to verify the authenticity and integrity of a digital message। कोई डिजिटली मैसेज जा रहा है तो हमें अगर उसकी ऑथेंटिसिटी कि वो किस यूजर से आ रहा है, किस सेंडर से आ रहा है, राइट, वो चेक करनी है। ठीक है, और साथ में उसकी इंटीग्रिटी यानी कि वो मैसेज चेंज तो नहीं हुआ, ये चेक करना है। तो हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स का, राइट। डिजिटल सिग्नेचर्स यूज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक यानी कि पब्लिक की इंक्रिप्शन, यानी कि उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों कीज का यूज होता है, पब्लिक प्राइवेट कीज का यूज होता है। ठीक है, मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। यानी अगर सेंडर उस मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा किसी एक की से, तो जो रिसीवर है वो दूसरे की से उसको डिक्रिप्ट करेगा, राइट। इट इंश्योर्स दैट सेंडर इज जेन्युइन। ये क्या चेक करता है कि सेंडर जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिसिटी चेक करता है। मैसेज हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड, यानी इंटीग्रिटी चेक करता है। सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग द मैसेज, यानी नॉन रेपुडिएशन, ये इंश्योर करता है। ठीक है, वो सेंडर मना नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने ही सेंड किया है, राइट। तो ये नॉन रेपुटेशन, ये प्रॉपर्टी भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट आता है कि कैसे वर्क करता है डिजिटल सिग्नेचर, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ना, कोई भी मैसेज है उसको हमें सेंड करना है, तो उसका पहले मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि मैसेज इज हैश यूजिंग एन एल्गोरिदम, उस मैसेज को हैश करा जाएगा, हैश फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, उसके ऊपर हैश एल्गोरिदम्स अप्लाई की जाएंगी उसका मैसेज डाइजेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये एल्गोरिदम्स हमने उसके ऊपर अप्लाई की टू प्रोड्यूस अ मैसेज डाइजेस्ट। अब उसका मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस हो गया उस मैसेज का। ठीक है, अब दिस डाइजेस्ट इज ऑफ फिक्स लेंथ, ये फिक्स लेंथ का होगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये यूनिक होगा और फिक्स लेंथ का होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने कहा था ये एसिमेट्रिक टाइप का क्रिप्टोग्राफी की एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज होती है इसके अंदर, इट मींस पब्लिक प्राइवेट पेयर्स यूज होंगे इसमें कीज के। तो यहाँ पर कौन सा पेयर यूज होगा, यानी यहाँ पर हम कौन सी की यूज करेंगे, तो यहाँ यूज की जाती है सेंडर अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज डाइजेस्ट को इंक्रिप्ट करेगा, इसको इंक्रिप्ट करेगा यूजिंग सेंडर पब्लिक की, सॉरी प्राइवेट की। ठीक है, इससे उसको इंक्रिप्ट किया। ठीक है, तो ये होता है साइनिंग, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनिंग प्रोसेस। यानी कि सेंडर इंक्रिप्ट द डाइजेस्ट विद देयर प्राइवेट की टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर, ये बन गया डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर बन चुका है। अब रिसीवर उसको वेरीफाई करेगा कि जो ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो ये डेटा आ रहा है, क्या वो सेंडर ने सेंड किया है और वो कोई ऑल्टर तो नहीं हुआ। तो ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए रिसीवर क्या करेगा, जो यहाँ पर ये रिसीव करेगा डिक्रिप्ट द सिग्नेचर, ये जो रिसीवर है पहले इस डिजिटल सिग्नेचर जाएगा उसके पास, ये करेगा उसको डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर गया उसके पास, उसको वो डिक्रिप्ट करेगा। कैसे डिक्रिप्ट करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा इसको यूजिंग सेंडर पब्लिक की। ठीक है, डिक्रिप्ट किया उसने यूजिंग सेंडर पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट किया। अब क्या करेगा, अब रिसीवर हैश द रिसीव्ड मैसेज अगेन, अब इसको जो रिसीव्ड मैसेज है उसको दोबारा से हैशिंग अप्लाई करेगा उसके ऊपर। ठीक है, हैशिंग अप्लाई की, अगर सेम ही हैश वैल्यूज आ रही है, जैसे जो मैसेज डाइजेस्ट यहाँ पे जो हैश वैल्यू आई थी इस मैसेज की वो, और जो यहाँ पे दोनों सेम ही आ रही है, इट मीन्स कि मैसेज कहीं ऑल्टर नहीं हुआ। अगर दोनों अलग अलग आ रही है, इट मीन्स कि मैसेज चेंज हो चुका है। ठीक है, तो उसको वहां से पता लग जाएगा कि मैसेज वैलिड है या इनवैलिड है। तो इफ बोथ हैशेस मैच तो सिग्नेचर इज वैलिड, अदरवाइज सिग्नेचर इज इनवैलिड। तो इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर काम करता है। अब देखते हैं कौन कौन सी एल्गोरिदम्स यूज होती है। आरएसए एल्गोरिदम यूज होती है, डीएसए, ईसीडीएसए, डीएसए मींस की डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, और ईसीडीएसए मींस इलेक्ट्रिक कर डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। अब इसे प्रॉपर्टीज कौन कौन से इंश्योर करता है, ये ऑथेंटिसिटी जो मैंने आपको बता दिया, कंफर्म करता है आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, इंटीग्रिटी यानी कि मैसेज कहीं चेंज नहीं हुआ है ये चेक करता है, नॉन रेपुडिएशन यानी कि डेटा कहीं पर भी जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने ही सेंड किया है। ठीक है, तो नॉन रेपुडिएशन। अनफॉर्जेबिलिटी यानी कि डिफिकल्ट टू फेक ड्यू टू प्राइवेट की डिपेंडेंसी, डिफिकल्ट टू फेक यानी कि कोई फेक सेंडर की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती है, राइट। नाउ डिजिटल सर्टिफिकेट, अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की सर्टिफिकेट, इसको पब्लिक की सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाइज द ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक की, यानी कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई करता है द ओनरशिप ऑफ द पब्लिक की ओनरशिप को वेरीफाई करता है, वो होता है डिजिटल सर्टिफिकेट। इशू कौन करता है, ये इशू किया जाता है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये इशू करती है
डिजिटल सर्टिफिकेट को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब कंपोनेंट्स क्या-क्या रहते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट्स नेम, उसकी पब्लिक की, सर्टिफिकेट अथॉरिटी नेम जिसने उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, सीरियल नंबर, वैलिडिटी पीरियड क्या है, सिग्नेचर ऑफ सीए यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी, वर्जन क्या है, एल्गोरिथम्स क्या यूज हुई है, की यूसेज क्या है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट उस सर्टिफिकेट के अंदर होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर। अब वर्किंग कैसे होती है, यूजर जनरेट्स अ पब्लिक प्राइवेट की पेयर, यूजर ने तो ये जनरेट कर दी अपनी पब्लिक प्राइवेट की पेयर उसने जनरेट कर दिया। अब पब्लिक की एंड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी सेंड की जाएगी सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, ठीक है। अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी आइडेंटिटी, साथ में वो वेरीफाई करेगी पहले आइडेंटिटी, ठीक है, उसके बाद वो उसको इशू करेगी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटली साइन विद द सीएस पब्लिक प्राइवेट की, ठीक है, अपने खुद की प्राइवेट की से साइन करा हुआ वो ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट उसको दे देगी, ठीक है। एनीवन कैन वेरीफाई दिस सर्टिफिकेट, अगर किसी को वेरीफाई करना हो वो सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट अगर किसी को वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाई कैसे कर सकता है, बाय यूजिंग सर्टिफिकेट अथॉरिटीज पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की से वो उसको वेरीफाई कर सकता है। नाउ अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता होता है, एंटायर सिस्टम जो मैनेज करता है की सर्टिफिकेट्स को वो होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी आती है यानी कि जो इशू करती है वेरीफाई करती है सर्टिफिकेट्स को वो आता है इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आती है यानी कि जो वेरीफाई करते हैं यूजर आइडेंटिटी, राइट, ये यूजर आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है बिफोर, ताकि मतलब जब सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करेगी उससे पहले यूजर की आइडेंटिटी भी तो वेरीफाई करी जाएगी ना, तो वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम होता है। रिपोजिटरी क्या होती है, ये स्टोर करते हैं सर्टिफिकेट्स को, और जो सीआरएल यानी कि सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट, जो इनवैलिड सर्टिफिकेट्स है उनकी लिस्ट, ये सारी की सारी मैनेज होती है रेपोजिटरी में, ठीक है, वहां पर स्टोर होती है सारी की सारी। सर्टिफिकेट रेवोकेशन क्या होता है, रेवोकेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ इनवैलिडेटिंग अ सर्टिफिकेट बिफोर इट्स एक्सपायरेशन डेट, मतलब कि वो एक्सपायरी नहीं हुआ उससे पहले ही हमने उसको इनवैलिड कर दिया, ठीक है। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है, या फिर यूजर इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है, या फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या मिसयूज्ड हो रहा है, या फिर एग्जांपल जैसे कि अभी एसोसिएटेड डोमेन जो है वो अभी ऑपरेशनल में ही नहीं है, ठीक है, नो लॉन्गर ऑपरेशनल, तो ये रीजन हो सकता है। सर्टिफिकेट कंटेन एरर्स, ये इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से हमने उसकी एक्सपायरी से पहले ही हमने उसको क्या किया, इनवैलिड कर दिया, डिक्लेयर, ठीक है। अभी कौन मेंटेन करता है, इट इज मेंटेन बाय सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट और ओसीएसपी यानी कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल, ये इसको मैनेज करता है, राइट। अब कोई इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछ ले क्या क्या होता है डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर्स के, तो ई गवर्नेंस में कहाँ पे यूज होता है डिजिटल सर्टिफिकेट, ई फॉर्म्स फिल करने हो तो हम यूज करते हैं, बैंकिंग में यूज होता है, सिक्योर फंड ट्रांसफर के अंदर, वेबसाइट्स जैसे कि एचटीटीपीएस के थ्रू हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उसमें जो एसएसएल टीएलएस है वो यूज करता है सर्टिफिकेट्स को, ईमेल सिक्योरिटी, जैसे ईमेल सिक्योरिटी में डिजिटल सिग्नेचर्स यूज किए जाते हैं, तो ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा, थैंक यू।